हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एल के प्रजापति एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का आलोक मैथ्स प्रश्न 8.2 का प्रश्न संख्या हम 17 बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जरूर सीख मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सूत्र कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a/2 का प्रयोग करते हुए कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। कितना डिग्री का मान बोला है ज्ञात करने के लिए? कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, जबकि कॉस 60 डिग्री बराबर कितना दे दिया है? 1/2 दे दिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, माना ए बराबर 30 डिग्री हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कॉस 30 का मान चाहिए। कितना का मान चाहिए? कॉस 30 का हमें मान चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, ए बराबर हम 30 डिग्री मान लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि गिवन में हमें क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a बट्टे में 2 दे दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया यहाँ पर कॉस ए की जगह कितना डिग्री रख दे? 30 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 ए की जगह पर कितना डिग्री रखे? बताइए, ए की जगह पर कितना डिग्री रखे? 30 डिग्री रख दे। ए की जगह पर कितना डिग्री? 30 डिग्री रखना है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और बट्टी हो गया क्या? 2 हो गया। तो ये कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस 30 दूना कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 डिग्री। कितना हो गया? 30 दूना 60 डिग्री बट्टे में 2 हो गया। तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री बराबर 1 प्लस कॉस 60 का मान कितना दे दिया है? बताइए, कॉस 60 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/2 दे दिया है। चलिए 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर, और बट्टा में हो गया 2। कितना हो गया? 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री रूट अंडर ये 2 हो गया। तो ये 1 और 2 का एलसीएम हो गया क्या? 2। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1। कितना हो गया? ये 2 प्लस ये 1 हो गया। तो ये कॉस 30 डिग्री बराबर कितना? कॉस 30 डिग्री बराबर 2 और 1 3, 2 1 3 और बट्टे 2 हो गया। चलिए इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं हम। अब ध्यान दीजिए कितनी टर्म हो गया? 1 2 3 4। तो कॉस 30 डिग्री बराबर जो दो टर्म को सेम लिखेंगे और जो सबसे नीचे वह सबसे कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब यहां से क्या करना है? ये हो गया हमारा। ध्यान दीजिए, गुना करिए इसको। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, और ये 2 को 2 से गुना किए तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हो गया मेरा cos 30 बराबर रूट 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो रूट 3 ही लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? ये 2 हो गया। यही cos 30 डिग्री का मान कितना हो गया? हमें रूट 3/2 निकल गया। cos 30 डिग्री का मान कितना निकला? रूट 3/2। चलिए अब प्रश्न देखिए 17 का 2 नंबर। सत्रह का 2 क्या कह रहा है? सो ध्यान दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए 17 का 2 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि सूत्र दे दिया है 10 2a बराबर 2 10a। क्या? 2 10a। हाँ, 1 माइनस बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर का प्रयोग करके प्रयोग करते हुए 10 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। 10 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है जबकि 10 30 डिग्री बराबर 1/√10
रूट थ्री। क्या है? टेन 30 बराबर 1/√3। चलिए प्रश्न समझिए। कह रहा है कि सूत्र टेन टू ए बराबर 2 माइनस टेन स्क्वायर ए का प्रयोग करते हुए टेन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। कितना का? टेन 60 का। और दे दिया है कि टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 दे दिया। कितना दे दिया है? 1/√3। चलिए ध्यान दीजिए। लेट हमें कितना डिग्री का मान चाहिए? 60 डिग्री का मान चाहिए। कितना डिग्री का मान चाहिए? 60 डिग्री का। तो चलिए पहले यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए टेन 2a बराबर 2 10a बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। हमें चाहिए टेन 60 डिग्री का मान निकालना। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो इस ए के जगह पर हम कितना मान लें कि 60 डिग्री हो जाएगा? हम ए बराबर मान लेते हैं कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री माना। कितना डिग्री मान लिए? 30 डिग्री। अब रख दीजिए 10 2 गुने ए के जगह पर 30 डिग्री बराबर 2 10 ए के जगह पर 30 डिग्री हो गया। अब बट्टे हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये हो गया 10 60 डिग्री। क्या? 10 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री हो गया तो 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान दिया हुआ है 1/√3। 10 30 का मान 1/√3। 1/√3 और बट्टे हो गया 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से निकल जाएगा 10 60 डिग्री बराबर ये गुना करिए 2/3 हो जाएगा। कितना? 2/3। ये 1 माइनस एक का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म 3 हो गया। ये होगा ना, एक का स्क्वायर 1 हो गया और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए अब। तो हो गया 10 60 डिग्री बराबर 2/3। इसका 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3। 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 3। 3 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा -1। तो 10 60 डिग्री बराबर 2/√3। 3 में से 1 गया तो 2/3। ये हो गया 10 60 डिग्री। ये 2/√3 इंटू 3 ऊपर 2 नीचे। ये से ये खत्म। क्या बचा मेरे पास? 10 60 डिग्री बराबर 3/, ये 3 इसका है 3/√3 हो गया। अब हर परमेकरण कर दीजिए। तो हर परमेकरण कर देंगे तो √3 से गुना और √3 से भाग। हर परमेकरण का मतलब होता है कि जितना नीचे रहता है उतना ही से गुना करते हैं और उतना ही से भाग करते हैं। तो 10 60 डिग्री बराबर ये 3√3/3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल। तो हो गया 10 60 डिग्री बराबर √3। कितना आ गया? 10 60 डिग्री बराबर √3। चलिए अब ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या अब 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है सो ध्यान देना है। ये 17 का 2 नंबर था। 17 नंबर में प्रश्न में 2 ही प्रश्न दिया हुआ है 17 क्वेश्चन में। अब हम लोग 18 प्रश्न ध्यान दे रहे हैं। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। किसका? x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न दे दिया है। पहला प्रश्न कि 10 यदि यहाँ पर दिखा हुआ यदि 10 3x बराबर यदि 10 3x बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे अब हम यहाँ पर हमें x का मान चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए आप 10 3x हो गया बराबर साइन 45 का मान 1/√2 साइन 45 1/√2 ये हो गया इंटू कॉस 45 भी 1/√2 और प्लस साइन 30 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये हो गया 10 3x बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो गया। तो ये हो गया 10 3x बराबर एलसीएम ले लीजिए
क्या ले ले, एलसीएम। 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही राज की बात बताने जा रहे हैं हम। 3x बराबर 1 और 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ पर 3x बराबर 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये मेरा क्या है, यहाँ पर ये 10 है। क्या है, यह 10 है। 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, ये आप सोचिए अब कि 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 10 3x बराबर 10 45 डिग्री। तो ये 10 से 10 खत्म, ये हो गया 3x बराबर 45 डिग्री। क्या, 3x बराबर 45 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 45/3, तो 15 तिया 45। x के मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न है, चलिए 2 है, कह रहा है कि यदि sin 2x, क्या, sin 2x बराबर sin 2x बराबर sin 60 डिग्री, कितना डिग्री है, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू हो गया sin 30 डिग्री का sin 30 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया मेरा sin 2x बराबर sin 60 डिग्री का मान √3/2 गुने cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान 1/2 हो गया। तो ये हो गया मेरा sin 2x बराबर √3 गुने √3, तो 3 हो गया, 2 का बदला 1, 2 दूना 4 माइनस 1 2 दूना 4। तो ये हो गया sin 2x बराबर 4 4 कैल्सियम 4, तो हो गया 3 माइनस 1, यहाँ से निकल जाएगा sin 2x बराबर 4 में 3 में से 1 गया तो 2/4 कट गया 2, कितना आया sin 2x बराबर 1/2। अब हमें यह ध्यान देना है कि साइन कितना डिग्री का मान, हमें यहाँ क्या है, साइन है, तो साइन से ही कंपेयर करना है। किससे हम लोग कंपेयर करेंगे, साइन से ही हम कंपेयर करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ पे लिख देंगे साइन 30, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ये बचा 2x बराबर 30। तो काट दीजिए, 15 दूना 30, x का मान कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री। x का मान कितना डिग्री, 15 डिग्री आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए 3 नंबर प्रश्न। चलिए 3 नंबर यहीं पर बना देते हैं, स्पेस बचा हुआ है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि cos 40 डिग्री प्लस x, 40 डिग्री प्लस x बराबर दे दिया है कितना, साइन 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ से किसका मान ज्ञात करें हम, x का मान ज्ञात करें। ये हो गया cos 40 प्लस x हो गया। अब साइन कितना डिग्री का मान 1/2, तो सॉरी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ये हुआ क्या 1/2। ये हो गया cos 40 डिग्री प्लस x। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या यहाँ पर cos है, तो cos कितना डिग्री का मान, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो cos 60 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 40 डिग्री प्लस x बराबर 60 डिग्री। तो ये x बराबर, ये 40 प्लस में है, क्या है 40 प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो x बराबर हो गया 40 में से 60, 60 में से 40 किया तो 20 बच गया। कितना बचा, 20 डिग्री बचा। चलिए अब प्रश्न संख्या 19।
चलिए 19 पर आइए, ध्यान दीजिए 19 क्या कह रहा है। सो 19 प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए और बी का मान ज्ञात करें। बहुत ही इजी सवाल है, चलिए ध्यान देते रहिए और अंत तक बने रहे वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 कह रहा है ए तथा बी का मान ज्ञात करें। ए तथा बी का मान ज्ञात करें। ए तथा बी का मान ज्ञात करें। चलिए पहला प्रश्न दे दिया है आपका इस प्रकार। पहला प्रश्न है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर दे दिया है 1 तथा कॉस ए माइनस बी बराबर दे दिया है 1। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है यह, तो ध्यान दीजिएगा। कह दिया है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर दे दिया है 1। अब ध्यान दीजिए, पहले इससे चलिए, किससे? पहले इस समीकरण से चलिए कि साइन है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 लिख दीजिए। क्या लिख दे? साइन ए प्लस बी बराबर 1 हो गया। अब ये जो 1 हो गया, अब यहाँ पर क्या है? तुरंत बताएं, कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पर मेरा साइन है, यहाँ पर भी किससे तुलना करेंगे? साइन से ही तुलना करेंगे। जो रहेगा उसी से हम तुलना करेंगे। यहाँ पर मेरा साइन है तो साइन से ही तुलना करेंगे। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये हो गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा। यहाँ बचा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। किसी को दिक्कत बताइए? साइन से साइन खत्म हो गया और ए प्लस बी ऐसे खत्म हो जाता